गुड मॉर्निंग, यो भी डॉक्टर एम के दास। आप लोग कैसे हैं? आई होप यू वेल और फाइन। टुडे आई विल बी डिस्कसिंग विथ यू रूट वर्ड पोर्ट। आज हम लोग जानेंगे रूट वर्ड पोर्ट के विषय में और इससे कुछ बने शब्द के विषय में आज हम लोग जानेंगे। बोर्ड पे देखते हैं, दैट्स माय चैप्टर 59 एंड लेक्चर 59। पोर्ट रूट वर्ड है, ठीक है, जिसका मतलब होता है कैरी। पोर्ट देखते हैं, पोर्ट इज अ लैटिन रूट वर्ड हैज टेकन फ्रॉम लैटिन वर्ड पोर्टस। मतलब क्या रहा है कि पोर्ट एक लैटिन रूट वर्ड है जिसको हमारे इंग्लिश में लिया गया है, ठीक है, और इसे लिया गया है लैटिन वर्ड पोर्टस से लिया गया है, ठीक है, पोर्टस। पोर्टस दैट मीन्स जिसका मतलब होता है टू कैरी, यूज टू सेंड, ब्रिंग, लीव, टेक्स, फ्रॉम ऑफ कैरी। ये सारा जो है कैरी का ही रूप है, या फिर कैरी के सेंस में इस सब वर्ड का यूज कर सकते हैं, सेंड का या फिर ब्रिंग का या फिर लीव का या फिर टेक का, ठीक है। अब हम इसका कुछ एग्जांपल देखते हैं। फॉर्म ऑफ कैरी, यानी ये सारा जो वर्ड है ये कैरी का रूप है और इसे कैरी की जगह पे इस वर्ड को हम यूज कर सकते हैं। तो ठीक है, हम इसका एग्जांपल देखते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हमने पहले कॉलम में लिया। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहने का मतलब ये है कि ये जो पोर्ट से जो वर्ड बना है उसे हम वर्ड फॉर्मेशन के तौर पे या फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के तौर पे लिख सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट कॉलम में लेते हैं हम ग्रीक या फिर लैटिन रूट वर्ड या फिर अफिक्स। और थर्ड कॉलम में हम इसका मतलब लिया, ये जो रूट वर्ड है इसका हमने मतलब लिया, और थर्ड में हमने एक्सप्लेन या फिर डिफाइन किया है। और ये जो रूट वर्ड से जो ये सारा वर्ड बना हुआ है इसका मीनिंग या फिर इसका एक्सप्लेन आप खुद से कर सकते हैं। और ये इसकी ग्रीक या फिर लैटिन रूट वर्ड की मदद से या फिर अफिक्स की मदद से और इसका जो मतलब है इसकी मदद से। तो पहला एग्जांपल देखते हैं, इंपोर्ट। पहला वर्ड है इंपोर्ट, पोर्ट से बना हुआ है इंपोर्ट। इसमें इन प्रीफिक्स है। इन क्या है? प्रीफिक्स है, जिसका मतलब होता है इन, इनटू या फिर विथ इन भी होता है या फिर टुवर्ड्स भी होता है। और इसे हम डिफाइन कर सकते हैं, अ प्रोडक्ट या फिर सर्विस दैट इज ब्राउट इन अ कंट्री फ्रॉम अनदर कंट्री। कह रहा है कि या तो प्रोडक्ट या फिर सर्विस यानी सेवा या कोई उत्पाद या फिर सेवा जो कि ब्राउट इन अ कंट्री, एक कंट्री में लाया गया, फ्रॉम अनदर कंट्री, किसी दूसरे कंट्री से, किसी दूसरे देश से सेवा को लाया जाता है। दैट इज कॉल्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस एंड वर्ड फॉर्मेशन बाय रूट वर्ड पोर्ट और अफिक्स इंपोर्ट। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस इंपोर्ट यानी इसे हम आयात भी कहते हैं, यानी किसी प्रोडक्ट को लाना, ठीक है, कहीं से लाना। नेक्स्ट एग्जांपल है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट में एक्स एक प्रीफिक्स है और जिसका मतलब होता है आउट, यानी ये जो प्रीफिक्स है इसका मतलब होता है आउट। और इसे एक्सप्लेन करेंगे, कैरी आउट, कैरी आउट बोल सकते हैं, यानी कि बाहर की ओर ढोना या बाहर की ओर ले जाना। और इसे इस तरीका से भी बोल सकते हैं, प्रोडक्ट सेंट एवरीवेयर फ्रॉम अ प्लेस। कह रहा है एक जगह से प्रोडक्ट यानी उत्पाद को कहीं भी भेजना, दैट इज कॉल्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस एक्सपोर्ट। और इसे हिंदी में कहते हैं निर्यात, यानी दूसरे जगह प्रोडक्ट को भेजना, सर्विस को भेजना। नेक्स्ट है एग्जांपल डिपोर्ट। डिपोर्ट में डी प्रीफिक्स है, जिसका मतलब होता है ऑफ या फिर अवे यानी दूर। और इसे एक्सप्लेन करते हैं, टू सेंड समबडी अवे फ्रॉम अ कंट्री, स्टेट, ईटीसी, विलेज, स्कूल, यानी सारा हो सकता है। मतलब कह रहा है कि किसी को somebody, किसी को अवे फ्रॉम अ कंट्री, स्टेट, यानी किसी कंट्री से या किसी विलेज से या किसी स्कूल से या घर से किसी को somebody निकाल देना या फिर कहीं भेज देना, ठीक है, हमेशा के लिए निकाल देना। दैट इज कॉल्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस डिपोर्ट, ठीक है, यानी इसे हम बनिश भी कहते हैं, यानी निष्कासित कर देना, निकाल देना, ठीक है, टू बनिश भी बोलते हैं इसको। नेक्स्ट एग्जांपल है रिपोर्ट। रिपोर्ट में री प्रीफिक्स है, ठीक है, जिसका मतलब होता है बैक अगेन, दोनों होता है। और इसे एक्सप्लेन करेंगे, सेंट अगेन इंफॉर्मेशन। कह रहा है कि इंफॉर्मेशन को, मैसेज को दोबारा सेंड करना या फिर एप्लीकेशन को दोबारा रिपोर्ट करना, ठीक है, दैट इज कॉल्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस रिपोर्ट। और हम कुछ और एग्जांपल देखते हैं आगे, तो कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं हम बोर्ड पे। नेक्स्ट एग्जांपल है इम्पोर्टेंट, जो कि पोर्ट वर्ड से बना हुआ, पोर्ट रूट वर्ड से, और इसमें प्रीफिक्स है और एंट इसमें सफिक्स है। तो इम्पोर्टेंट में इन प्रीफिक्स और एंड सफिक्स है, इनका मतलब हुआ इन या फिर इनटू, और एंट जो सफिक्स है इसका मतलब हुआ परफॉर्म्स या फिर एक्शन। और इसे डिफाइन करेंगे हम,
वेरी नेसेसरी वर्क दैट कैरी इन, मतलब कह रहा है बहुत आवश्यक वर्क, बहुत आवश्यक काम, बहुत जरूरी का काम, बहुत इंपॉर्टेंट यानी महत्वपूर्ण काम, दैट कैरीड इन जिसे किया गया, दैट इज कॉल्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, इंपॉर्टेंट यानी महत्वपूर्ण। नेक्स्ट है पोर्टेबल। पोर्टेबल में एबल जो है एक सफिक्स है जिसका मतलब होता है इजिली, मतलब आसानी से करने योग्य। इसे एक्सप्लेन करेंगे हम, दैट कैन बी कैरीड इजिली, मतलब जिसे आसानी से किया गया हो या फिर लाया गया हो, दैट इज कॉल्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, पोर्टेबल। नेक्स्ट है रिपोर्टर। रिपोर्टर जो है कि रिपोर्ट से बना हुआ है, रिपोर्टर जिसमें ईआर नाउन सफिक्स है, ठीक है, जिससे रिपोर्ट से बना हुआ है, और ईआर इसमें नाउन सफिक्स है, और इसमें आर ई जो शुरू है ये प्रीफिक्स है आपका, जिसका मतलब होता है बैक अगेन, और ईआर नाउन सफिक्स है जिसका मतलब परफॉर्मेंस या फिर एक्शन। और इसे एक्सप्लेन करेंगे, अ पर्सन हु इन्वेस्टिगेट कैरी बैक अ न्यूज स्टोरी स्टेटमेंट ईटीसी, मतलब कह रहा है एक व्यक्ति जो कि जांच पड़ताल करता, दोबारा जांच पड़ताल कर सकता है या फिर जांच पड़ताल करता है किसी स्टोरी का, स्टेटमेंट का या फिर किसी न्यूज का, दैट इज कॉल्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, रिपोर्टर। नेक्स्ट एग्जांपल है सपोर्ट, सपोर्टर, सॉरी सपोर्ट, SUP, सपोर्ट। सपोर्ट में SUP, ये जो सप है SUP ये प्रीफिक्स है जिसका मतलब होता है अंडर या फिर अलोंग, और इसे डिफाइन करेंगे, कैरी समवन विथ हेल्प, मतलब कह रहा है किसी को मदद करना, किसी को सहारा देना, दैट इज कॉल्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सपोर्ट यानी सहारा देना, मदद करना। नेक्स्ट एग्जांपल है एक्सपोर्टेशन। एक्सपोर्टेशन में देखिए एक्स जो है ये एक्स प्रीफिक्स है जिसका मतलब होता है आउट, बाहर, और यहाँ पे एशन सफिक्स है जिसका मतलब होता है एक्शन या फिर परफॉर्म। इसे एक्सप्लेन करेंगे या फिर डिफाइन कर सकते हैं हम, द एक्ट ऑफ कैरिंग गुड्स आउट ऑफ द कंट्री, कह रहा है कि कंट्री के बाहर किसी चीज को, किसी प्रोडक्ट को या सेवा को भेजने का जो नियम होता है, जो सिद्धांत होता है, दैट इज कॉल्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, एक्सपोर्टेशन। और लास्ट एग्जांपल है इंपोर्टेशन। इंपोर्टेशन में इन प्रीफिक्स है और टेशन, सॉरी एशन सफिक्स है। इन का मतलब हुआ इन, इनटू, टुवर्ड या फिर विद इन, और एशन का मतलब हुआ एक्शन। और इसे डिफाइन करेंगे, द एक्ट ऑफ ब्रिंग गुड्स फ्रॉम अ फॉरिनर कंट्री एंड एवरीवेयर, कहीं से भी, मतलब कह रहा है कि सेवा या फिर किसी प्रोडक्ट को किसी दूसरे जगह से या किसी दूसरे कंट्री से किसी अपने कंट्री में लाने का जो नियम होता है, जो